मुल्क में कोरोना वायरस से हलाकतों की तादाद 18 हो गई है। तशवीश की बात यह है कि मुतासिरीन की तादाद अचानक 724 तक पहुंच गई है। मुतासिरीन में 47 बैरूनी शहरी भी बताए गए हैं। केरला में सबसे ज्यादा 126 केसेस दर्ज हुए हैं। महाराष्ट्र से भी 125 मुतासिरीन की इत्तला मिली है। बताया गया कि महाराष्ट्र के पूना में नए केसेस सामने आए हैं। गुजरात में जैसा कि इत्तला मिल रही है कि 44, उत्तर प्रदेश में 42, राजस्थान में 40, जम्मू कश्मीर में 14, तमिलनाडु में 29, मध्य प्रदेश में 20, पंजाब में 32, हरियाणा में 32 और लद्दाख में 13 लोग मुतासिर हुए हैं। मुल्क भर में लॉकडाउन पर सख्ती से अमल किया जा रहा है। अवाम को सुबह के औकात में खरीदारी के लिए राहत दी जा रही है, लेकिन उन्हें मुसलसल समाजी फासला बरकरार रखने पर जोर दिया जा रहा है। कर्नाटक से भी एक शख्स के फौत होने की इत्तला मिली है। उमूमन ये देखा जा रहा है कि लोग नरमी के औकात में या फिर जो सहूलत दी जा रही है उसका गलत इस्तेमाल करते हुए बाहर निकल रहे हैं। हालांकि बार बार हुकूमतों से और तिब्बी माहिरीन की तरफ से ये अपीलें की जा रही हैं कि फासले को बरकरार रखें, गैर जरूरी भीड़ में जाने से गुरेज करें और अपने आप को घरों तक महदूद रखें। इस दौरान कई मुकामात पर अदविया का छिड़काव भी किया जा रहा है। साथ ही साथ ये सबकी जिम्मेदारी है कि हम फासले को बरकरार रखें, क्योंकि ये फासला जो अब हम इख्तियार कर रहे हैं हमारे और कोरोना वायरस के दरमियान फासले को दूर कर सकता है। अब जो फासले को हम अगर करीब कर लेते हैं तो ये समझिए कि कोरोना वायरस हमसे और करीब हो जाएगा। इसलिए फासला बेहतर है कि आप कहीं भी जाएं, फासले को बरकरार रखें। तेलंगाना में कोरोना वायरस से मुतासिरीन की तादाद 47 हो गई है। बताया गया है कि दिल्ली से सफर के बाद लौटे 45 साल एक शख्स में कोरोना की अलामात मुस्बित पाई गई थी। आज सुबह यह इत्तला मिली थी कि 45 अफराद तेलंगाना में मुस्बित पाए गए हैं, लेकिन अब से कुछ देर पहले यह इत्तला मिली है कि तेलंगाना में मुतासिरीन की तादाद अब 47 हो गई है। 2 और लोग तेलंगाना में यानी कि मुस्बित पाए गए हैं। हैदराबाद बिलखुसूस यानी कि आज हैदराबाद में जुमे के मौके पर उलमा इकराम, मुफ्तियान, मशाइख निज़ाम और आइम्मा ने अवाम से नमाज ज़ोहर घरों में अदा करने की अपील की थी और इसका अच्छा रद्द-ए-अमल देखा गया है। जैसा कि शेखुल जामे जामिया निज़ामिया मौलाना मुफ्ती खलील अहमद ने भी इस सिलसिले में अपील की थी, वक्फ बोर्ड की तरफ से भी अपील की गई थी और अवाम काबिल मुबारकबाद हैं कि उन्होंने एक जिम्मेदार शहरी की तरह अपने फ़र्ज़ को निभाया है और जिस तरह से उलमा कराम ने उन्हें हिदायत दी थी उसकी पाबंदी की है और हुजूम की शक्ल में बाहर निकलने से गुरेज किया है। कई मसाजिद पर आज जैसा कि देखा गया कि वहां पर लिखा गया था कि आप महदूद घरों यानी कि महदूद तौर पर मस्जिद में नमाज अदा की जाएगी। आवाम से अपील की गई थी कि वो घरों में नमाज ज़ोहर अदा करें। शहर की कई मसाजिद में 4 था 5 अफराद के साथ ही नमाज जुमा अदा की गई, जबकि बाकी के मुसलमानों ने नमाज ज़ोहर अपने अफराद ख़ानदान के साथ घरों में अदा करी। लेकिन अफसोस की बात यह देखी जा रही है कि जिस तरह से जो राहत के औकात दिए जाते हैं, खरीदारी के जो औकात दिए जाते हैं, उस दौरान दुकानात और तरकारी की मंडियों में जिस तरह के मनाजिर देखे जा रहे हैं वो यानी कि संगीन शक्ल अख्तियार कर सकते हैं। क़तई तौर पर वहाँ फासले को बरकरार नहीं रखा जा रहा है। बार बार दुकानदारों से भी ये अपील की जा रही है कि अपनी दुकानों के सामने वहाँ पर मार्किंग रखें ताकि लोग फासले को बरकरार रख सकें, वरना ये एक भयानक नतीजे की शक्ल में सामने आ सकता है। उधर तेलंगाना के वजीर सेहत ईटेला राजेंद्र ने तस्दीक कर दी है कि रियासत तेलंगाना में कोरोना वायरस से 47 अफराद मुतासिर हुए हैं। उनका कहना था कि जितने मुतासिर हैं उनमें से किसी की हालत नाजुक नहीं है। कोठी कमांड कंट्रोल रूम में महकमे सेहत के आला अहदेदारों और खानगी कॉलेज के इंतजामिया के साथ इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए ई राजेंद्र ने बताया कि रियासत में 22 खानगी मेडिकल कॉलेजेस हैं। पहले मरहले में मुतासिर का सरकारी हॉस्पिटल्स में इलाज किया जा रहा है। खानगी मेडिकल कॉलेजेस में भी तमाम सहूलतें दस्तयाब हैं। कोरोना वायरस के इलाज से निपटने के लिए खानगी मेडिकल कॉलेजेस भी पूरी तरह से तैयार हैं। कोरोना के मुतासिर के लिए 10,000 बिस्तर भी तैयार हैं। 700 ICU, 190 वेंटिलेटर्स भी तैयार रखे गए हैं। मौजूदा हालात में कोरोना वायरस के मुतासिर के इलाज के सिलसिले में कोई मुश्किलात दरपेश नहीं है। वज़ीर सेहत ने कहा कि बैरूनी ममालिक से आए अफराद की वजह से यह मर्ज फैला है और बैरूनी ममालिक से आए इन्हीं अफराद ने अपने अफराद खानदान को भी मुतासिर किया है। दूसरी तरफ हैदराबाद के बारकस इलाके में गुज़िश्ता रोज उस वक्त सनसनी देखी गई जब एक बीमार खातून को मुश्तबा हालत में गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया।
बताया गया है कि बारकस के इलाके में दिल्ली से ताल्लुक रखने वाली 42 साल खातून, जिनका नाम फातिमा बताया गया है, वो मगलपुरा जाना चाहती थी, लेकिन अचानक वहां उनकी तबीयत बिगड़ गई और उन्हें सर्दी, खांसी और बुखार के साथ सांस लेने में तकलीफ पेश आ रही थी। मुकामी अवाम ने फौरी पुलिस को इत्तला दी। पुलिस ने मकाम वाक़या पहुंचकर खातून को गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल किया। दूसरी तरफ हैदराबाद दबीरपुरे के शाह कॉलोनी इलाके से भी एक मुश्तबा मरीज को दवाखाना मुंतकिल किए जाने की इत्तला मिली है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने अवाम से समाजी फासले को बरकरार रखने की अपील की है। कोरोना वायरस के फैलाव के तनाजुर में बैरिस्टर ओवैसी ने अपने बयान में कहा कि अगर हमें कोरोना वायरस पर कंट्रोल करना है तो हमें अपने आप को, अपने घरों को, पड़ोसियों को, अपनी रियासत और मुल्क के रहने वालों को बचाना होगा। बैरिस्टर ओवैसी ने अपील की कि अपने घरों में रहिए, सिर्फ जरूरी अशिया की खरीदारी के लिए एक फर्द ही बाहर जाए। बैरिस्टर ओवैसी ने अहले खैर और साहब सरवत मुसलमानों से लॉकडाउन की सूरत हाल के तनाजुर में गरीबों की मदद के लिए आगे आने की अपील की। मुल्क के उलमा इकराम ने अवाम बिलखुसूस मुसलमानों से कोरोना वायरस से निपटने के लिए किए जा रहे हुकूमत के इक़दामात की पाबंदी पर जोर दिया। मुफ्ती मुकर्रम शाही इमाम अहमद बुखारी, जमीयत उलमा के मौलाना अरशद मदनी ने भी अपील की कि हुकूमत ने जो इक़दामात अवाम के लिए वज़े किए हैं उसकी पाबंदी की जानी चाहिए। हैदराबाद की तारीखी मक्का मस्जिद में आज नमाज जुमा महदूद मुसल्लियों ने ही अदा की। इस मौके पर पुलिस का भी मौसर इंतजाम किया गया था। मुसल्लियों से मुसलसल अपीलें की जा रही थी कि जुमे की नमाज महदूद लोग ही मक्का मस्जिद में अदा करेंगे। मुसलमानों को घरों में ज़ोहर की नमाज अदा करने का मशवरा दिया गया था और इसका बहुत ही अच्छा असर देखा गया और एक बेहतरीन रद्द-ए-अमल सामने आया है। बाद में इमाम खतीब मक्का मस्जिद मौलाना हाफिज़ो कारी रिजवान कुरैशी ने बताया कि तकरीबन 25 मुसल्लियों ने नमाज अदा की। उन्होंने मुसलमानों से अपील की कि 5 नमाजें मौजूदा हालात को देखते हुए घरों में अदा करें। दूसरी तरफ हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार मक्का मस्जिद के पास इंतजामात में मसरूफ देखे गए। कमिश्नर पुलिस ने पुलिस मुलाजमीन से भी मुखातिब होते हुए कहा कि आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। आप जो खिदमात अंजाम दे रहे हैं इसके लिए समाज आपका शुक्रिया अदा कर रहा है। इसके साथ साथ आपको अपनी सेहत का भी ख्याल रखना होगा। कमिश्नर पुलिस ने पुलिस मुलाजमीन को मुसलसल अपने हाथ साफ करने का भी मशवरा दिया। कमिश्नर पुलिस ने अवाम को समाजी फासला बरकरार रखने का भी मशवरा दिया। मुल्क में जारी लॉकडाउन के बायस आज कश्मीर में कई मसाजिद मुखफ़्फ़ल देखी गई। अवाम ने घरों में ही नमाज ज़ोहर अदा की। आज वादी में वक्फे से भी बारिश का सिलसिला जारी रहा। कोरोना वायरस से पैदा माशी बहरान और अवाम की परेशानियों के पेश नज़र रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंक के खर्चात की अदायगी में राहत का ऐलान किया है। RBI ने सूद की शरहों में भी कमी का ऐलान कर दिया है। RBI के गवर्नर शक्ति कांता दास ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि हमारी तवज्जो माली इस्तेहकाम पर है। RBI ने रेपो रेट को 0.75% से कम करते हुए 4.40% कर दिया है। इस तरह से अब रेपो रेट 5.15 से कम होकर 4.45% पर आ गया है। CRR में भी 100 बेसिक पॉइंट्स की कमी कर दी गई है। इस फैसले से बैंक अपने सार्फिन को EMI को कम करने का फैसला ले सकते हैं। RBI ने बैंक्स को कर्जों के माहाना अक़सात की अदायगी के लिए 3 माह की मोहलत सार्फिन को फराहम करने की भी इजाज़त दे दी है। इससे उन अफराद को फ़ायदा होगा जो बैंक्स को मुख्तलिफ तरह के कर्जों के लिए माहाना अक़सात अदा करते रहे हैं।